स्वामी विवेकानंद पर गुरु की कृपा। स्वामी विवेकानंद कोलकाता के एक प्रतिभाशाली तर्कशील संशयवादी युवक थे जो पश्चिमी दर्शन और विज्ञान में डूबे हुए थे। वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो ईश्वर को केवल किताबों में नहीं बल्कि वास्तव में दिखा सके। वह कई धार्मिक गुरुओं से मिले और हर किसी से एक ही सवाल पूछते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? अंत में उनकी प्रोफेसर ने उन्हें दक्षिणेश्वर में रहने वाले एक अद्भुत साधक श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया। जब नरेंद्र पहली बार रामकृष्ण से मिले तो उन्होंने बिना किसी भूमिका के वही सवाल दोहराया कि महोदय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री रामकृष्ण ने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, मैंने उसे देखा है। मैं उसे इतना स्पष्ट रूप से देखता हूँ जितना मैं तुम्हें देख रहा हूँ। बस अंतर यह है कि मैं उसे तुमसे कहीं अधिक गहराई से और स्पष्टता से महसूस करता हूँ। इस आत्मविश्वासपूर्ण जवाब ने नरेंद्र को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें यह जवाब किसी धार्मिक पाखंडी से नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से मिला था जिसकी आंखें सत्य की ज्योति से चमक रही थी। नरेंद्र स्वभाव से तर्कशील थे, इसलिए उन्होंने श्री रामकृष्ण को अपना गुरु तुरंत नहीं मान लिया और श्री रामकृष्ण के पास जाते रहे, तर्क वितर्क करते रहे, उनकी परीक्षा लेते रहे। श्री रामकृष्ण उन्हें हर बार प्रेम और धैर्य से स्वीकार किया। रामकृष्ण ने देखा कि नरेंद्र में अपार आध्यात्मिक शक्ति और क्षमता है, लेकिन वह अभी संसार के मोह बंधन में बंधा है। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को सिखाया कि ज्ञान का अर्थ केवल वाद विवाद करना नहीं बल्कि चरित्र का निर्माण करना है और मानवता की सेवा करना है। एक दिन रामकृष्ण अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके नरेंद्र के अंदर दिव्य ऊर्जा का संचार किया। इस अनुभव से नरेंद्र को कुछ क्षणों के लिए परम सत्य का अनुभव हुआ। इस घटना ने उनके सारे संशय दूर हुए। उन्होंने श्री रामकृष्ण को अपना गुरु मान लिया। यह शिष्यत्व का परम समर्पण था। श्री रामकृष्ण के महासमाधि लेने के बाद नरेंद्र संन्यास लिए और स्वामी विवेकानंद कहलाए। उनके गुरु ने उन्हें निर्देश दिया था कि वह ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें बल्कि भारत की सेवा करें और पूरे विश्व को वेदांत का संदेश दें। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो की धर्म संसद में गए। उनके गुरु ने उनमें जो आत्मविश्वास भरा था, उसी की बदौलत उन्होंने वहां अपना ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत अमेरिकी भाइयों तथा बहनों से कहकर इस वाक्य ने उन्हें रातों रात विश्वव्यापी पहचान दिला दी। उन्होंने दुनिया को बताया कि ज्ञान, धर्म और विज्ञान के बीच कोई भेद नहीं है। मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति भरी हुई है। इस कहानी के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि गुरु का विश्वास क्या होता है। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र की प्रतिभा को पहचाना, उनके भीतर आत्मविश्वास भरा, जो आज भी हर शिक्षक और मेंटर के लिए एक सबक है। उठो जागो विवेकानंद का सबसे बड़ा मोटिवेशन संदेश जो था, उठो जागो तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उन्होंने सिखाया कि हर आत्मा दिव्य है और हम अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नर सेवा की नारायण सेवा है। गरीबों, पीड़ितों और अज्ञानी की सेवा करना ही सच्ची ईश्वर की सेवा है।